Good morning, students. Welcome back, class 5th in EVS class. Student, today I will teach again chapter 14. Students, look in book. Most of the nomads live in tents. These tents are made of different kinds of materials like canvas, animals' hair or skin, and are fixed to the ground on poles. When the nomads are ready to move, they pull up the poles, fold up the tent, and carry into the next place. That means students, जो अधिकांश खाना बदोशी जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो टेंट में रहते हैं। ये तंबू जो बने होते हैं बच्चों, कैनवास पशुओं के बाल से या त्वचा जैसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं। स्किन से भी बने होते हैं, यानी त्वचा से बने होते हैं, और उन्हें डंडे पर जमीन पर लगा दिया जाता है। जब खाना बादोश कहीं घूमने का तैयार हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, खंभे उखाड़ लेते हैं और तंबू को मोड़कर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ओके, सम nomadic tribes like the Banjare community of Rajasthan and Changpa tribes of Ladakh still live in tents. The tents of the Champas called Rebo are made of the yakpur. That means student, जो राजस्थान में जो बंजारे होते हैं और बंजारे समुदाय और चंपा लद्दाख की जो जातियां हैं अभी भी कहाँ हैं, तंबू में ही रहती हैं। चंपा नामक जो चंबा तंबू है वो याक के यून के बने होते हैं। द nomads living in Central Asia use tent made of felt and bamboo stick known as yurt. दैट मीन्स स्टूडेंट, जो केंद्रीय एशिया में रहने वाले खाना बदोश जो होते हैं उन्होंने महसूस किया था और बांस की झड़े के यार्ड के रूप में उन्हें जानती हैं। नेक्स्ट पेज, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इग्लूज इन अवर प्रीवियस क्लासेस। हम लोगों ने पिछली कक्षा में इनके बारे में पढ़ा है। द इग्लूज वेयर बुल्ड बाय द इन्यूट्स or the people living in Greenland during their hunting or fishing trips. The walls of an igloo are made of ice and help to trap the heat inside. That means student, जो पिछली कक्षा में हमने इनके बारे में इग्लू के बारे में जाना है। इग्लूस क्या है का निर्माण इन्यूट्स के ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता था। इग्लू की दीवारें बर्फ से क्या होती हैं, बर्फ से बनी होती हैं और अंदर की गर्मी को पकड़ने में उसकी मदद करती हैं। अब आते हैं हम लोग हाउसेस अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि निर्माण सामग्री के अनुसार घर। तो इसका क्या देखिए बच्चों, हाउसेस कैन बी बुल्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जो घर बनते हैं वो अलग अलग सामान से बनते हैं, जैसे कि घरों में विभिन्न सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है। नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द पक्का हाउस आर बुल्ट यूजिंग bricks, stone, cement, metal, wood, and glass. However, in earlier days, people used locally available materials to construct houses. Kacha houses, on the other hand, are mostly made of mud, straw, wood, and tin. बच्चों देखिए, जो घरों में विभिन्न सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है आजकल क्या है, ज़्यादातर पक्के घर ईंटों, पत्थर, सीमेंट, धातु, लकड़ी और कांच के प्रयोग से बनाए जाते हैं। परंतु
प्रारंभिक समय में लोग घर बनाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान का उपयोग करते थे। कच्चे घर ज्यादातर मिट्टी, पुआल और टीन से बनते थे। अब आता है नेबरहुड्स। तो विद इन cities and towns there are smaller areas known as neighborhoods. Neighborhoods are formed by people who live close to each other. The people living in neighborhood usually share spaces like parks, markets, shopping complexes and health clubs. That means student क्या होता है, जो शहरों और कस्बों में जो छोटे क्षेत्रों पड़ोस के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि एक दूसरे के करीब रहने वाले लोग द्वारा बनते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग आमतौर पर पार्क में, बाजार में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्वास्थ्य केंद्र जैसे स्थान पर बांटे गए हैं। अब आता है आपका नेबरहुड्स हैव सेपरेट रेजिडेंशियल एंड commercial areas. People live in residential areas. Places such market, malls and shopping complexes are located in commercial areas. That means जो पड़ोस के अलग लोग जो निवास क्षेत्र में रहते हैं, बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे स्थान बड़े क्षेत्रों पर स्थित हैं। अब आपका आता है लास्ट पैराग्राफ है ये बच्चों आपके चैप्टर का, हाउसेस अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है बच्चों, देखिए इसमें आता है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट ऑफ द people living in villages and small towns do not use expensive building materials like cement, glass or metal to construct their houses. Unlike the people living in big cities, these people prefer using locally available materials or materials that are cheaper to build houses. स्टैट में जो मकान बनाने की जो लागत होती है बच्चों, एक और महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि गांव और छोटे कस्बों में रहने वाले अधिकांश लोग बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के विपरीत होते हैं। जैसे बड़े निर्माण के लिए सीमेंट, कांच या धातु जैसी बहुमूल्य निर्माण सामग्री का हमें उपयोग नहीं करते हैं। ये लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल पसंद करते हैं जो मकान बनाने के लिए सस्ते होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दैट्स enough for today. I have completed your chapter 14. Take care student. We will meet next video. Read yourself this chapter again. Okay, bye.